हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से माइंड ओपन यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल माइंड ओपन। जैसा कि हम लोग बायोलॉजी का कई वीडियो देख चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। बायोलॉजी के हमने बुक ख़त्म कर दी है। जैसे कि ये एनसीईआरटी के जो अन्य तथ्य होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उनको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उन्हीं के बारे में हम लोग फिर से देखने वाले हैं। अभी बचा हुआ है जो उसका पूरा निपटारा कर देंगे। चलिए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था तो खुराना ने किया था। ठीक है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जॉनसन ने किया था। आप याद रखेंगे इस बात को। ठीक है। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? वाटसन के द्वारा। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम से। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? तो वाटसन तथा क्रिक ने। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, आप इस बात को याद रखते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए क्या है। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देना या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। क्या? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो H2O, जिसे जल कहते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति के द्वारा। गाल्जिकाय का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो स्रावी होता है। एक काष्ठिकीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों से पौधे के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे। संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू से। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? जेसी बोस ने। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है तो सागर है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं। क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधे को कहते हैं। मरुद्भिद पौधा है तो करील है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है तो वायु है। क्या है? वायु है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। ठीक है, आगे देखिए। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो हरे पौधे हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितना अनुपात होना चाहिए? लगभग 33.3% होना चाहिए। भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो दक्षिण 24 परगना का सजने खाली जंगल। ठीक है। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे। पालाय एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं तो जीरोफाइट्स कहलाते हैं। पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीलेनल्स ने किया था। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है तो समुद्र है। क्या है? समुद्र है। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? संबंधित पौधे की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे साथियों। सामाजिक वानिका है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगाना और उनकी व्यवस्था करना। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है तो जलमंडल है। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है तो जल जीवशाला द्वारा। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटापन्न में है। याद रखिएगा, जो संकटापन्न में है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण? तो वनों उन्मूलन। ताल परिस्थिति तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है तो उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाले मुख्य कारक है तो मानव गतिविधियां हैं। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं।
आगे देखेंगे, वो वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? फाइकोसाइनिन है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भूरा रासायनिक चक्र कहते हैं। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वन कटाई के। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण को प्रति मैत्रीपूर्ण हों। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे, ओजोन कितनी सांद्रता संकेंद्रण पर गंभीर फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? 9.0 ppm। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है जल हायासिंथ है। यदि विश्व के कभी सभी पादप मर जाते तो सभी पशु भी किसकी कमी से कारण मर जाएंगे? तो ऑक्सीजन के। तो सीधी सी प्रश्न है। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं स्वस्थाने। अत्यधिक वन उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव मृदा अपरदन है। क्या है? मृदा अपरदन है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे, चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं उत्पादक। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है नीरी का। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन कहलाता। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप में धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। आगे देखेंगे, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो गुणसूत्र द्वारा। पुरुष में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो XY। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 46। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है XY का। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है तो पिता का। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? तो पुरुष का Y व स्त्री का X। एक वर्णांध पुरुष एवं सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों का वर्णांध होने की संभावना है तो 0%। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। जीन शब्द किसने बनाया था? तो जी मेंडल ने बनाया था। वर्णधाता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा हरा। लाल रंग कैसा दिखाई देगा? उसे हरा दिखाई देगा। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न कर रहे हो आप। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों पर। ठीक है। गुणसूत्रों में होता है डीएनए और प्रोटीन। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता? बलात्कारी माता पिता चोर। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? आनुवांशिकता और विचरण का। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो मछली की। सबसे विषैली मछली है तो पाषाण मछली है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली गेम्बूसिया मछली है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखेंगे, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि वो श्वास नहीं ले पाती हैं। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? तो एक भी नहीं, मतलब 0 हड्डियां होती हैं। एमी एम्फीबिया बनाता है तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है। पहला क्लोन पशु डाली कौन सा पशु था? तो भेड़ था। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियों अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो जीवों के पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे, डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप थे, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो वर्ण की लवक। ठीक है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है तो शुतुरमुर्ग है। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? तो स्तनधारी है। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है कीवी। आर्कियोपेट्रिक्स हैं जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आज जितना प्रश्न करा सभी मस्त रहे होंगे, जबरदस्त रहे होंगे। ये पूरा खत्म हो चुका बायोलॉजी का पूरा बुक। ठीक है ना, जितना चैप्टर थे इसमें मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको। तो पसंद आया प्यारे साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।